देख सकते हैं दोस्तों, इधर पूरा जंगल है और इधर दिखा दीजिए एक बार। देखिए इधर मंदाकिनी मैया बह रही है, ये देखिए। वहाँ दब के खत्म हो गए। हाँ, वो ये जो कुटी बनी है, हाँ हाँ, तो कुटी के किनारे वो ऊपर आने की रास्ता बरसात में बना रहे थे। अच्छा। तो पहाड़ यही वाला फट गया, तो आधा गिर गया सोने के ऊपर। ये जैसे यहाँ से वो रास्ता ऊपर से आने के ऊपर आने हाँ, ऊपर एक वहाँ पे बना रहे थे, तो ऐसे फट गया था, पहाड़ से दब गया। इधर से गई होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश चित्रकूट लाइव यूट्यूब चैनल से। जैसा कि दोस्तों नित्य दिन हम आपको नए नए साधु संतों के दर्शन करवाते रहते हैं, और आज इसी कड़ी में हम मंदाकिनी मैया के किनारे आए हुए हैं। और यहीं पे एक संत महात्मा रहते हैं जो यहीं पे रह के भजन करते हैं, साधना करते हैं। तो आज महाराज जी की कुटिया चलेंगे, उनकी कुटिया आपको दिखाएंगे, उनके दर्शन करेंगे, माँ मंदाकिनी के भी दर्शन करवाएंगे। तो ये देखिए, देख सकते हैं हमारे पीछे माँ मंदाकिनी खल खल करती हुई बह रही हैं। तो बहुत ही स्वच्छ और निर्मल पानी यहाँ पे बहता है। तो साधु संत इसी को पी के रहते हैं और मंदाकिनी मैया किनारे ही रह के जीवन यापन करते हैं। तो आज उन्हीं से मिलेंगे और उन्हीं का सत्संग लेंगे। आइए चलते हैं दोस्तों, महाराज जी कुटिया चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ऐसी रास्ताएं हैं, ऐसी रास्ताओं से होके जाना होता है। महाराज जी हमारे आगे आगे जा रहे हैं और यहीं पे दोस्तों ऊपर महाराज जी की कुटिया है। देख सकते हैं दोस्तों, इधर पूरा जंगल है और इधर दिखा दीजिए एक बार। देखिए इधर मंदाकिनी मैया बह रही है, ये देखिए। अब ये ऊपर महाराज जी की एक कुटिया बनी हुई, उसमें छत नहीं पड़ी। आइए चलते हैं ऊपर, देखते हैं और महाराज जी से सत्संग करते हैं। नहीं रहे 5-6 साल, तो क्या होगा कि वो हटा देंगे। यहाँ शादी 5-6 साल हो गए उनका मंदिर महाराज जी को 10 से बढ़ गए थे, लाल बाबा महाराज। इसमें राम सीता की है मूर्ति, भोलेनाथ की। हनुमान जी की ये मटेरियल महाराज जी यहीं से लाए होंगे आप? मटेरियल कहाँ से आया होगा? पीछे से आता था। अच्छा वहाँ समाधि नहीं है लाल बाबा की, अच्छा, नीचे समाधि है। वहाँ दब के खत्म हो गए। हाँ, वो ये जो कुटी बनी है, हाँ हाँ, तो कुटी के किनारे वो ऊपर आने की रास्ता बरसात में बना रहे थे। अच्छा। तो पहाड़ यही वाला फट गया, तो आधा गिर गया सोने के ऊपर। ये जैसे यहाँ से वो रास्ता ऊपर से आने के ऊपर आने हाँ, ऊपर एक वहाँ पे बना रहे थे, तो ऐसे फट गया था, पहाड़ से दब गया। इधर से गई होगी।
बरसात की मिट्टी है, अपनी बरसात मिट्टी का तो मौसम है, इसीलिए तो इसकी पूजा की हम सोच रहे हैं छाया हो जाए तो बहुत अच्छा सुंदर हो जाएगा। जय सिया राम महाराज जी, ये आपकी सेवा में भक्तों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। गंगा मैया आपका कल्याण करे। राम जी जय सिया राम महाराज जी। जय जय श्री राम। जैसा कि दोस्तों हम नित्य दिन नए नए साधु संतों के दर्शन करवाते रहते हैं, तो आज इसी कड़ी में हम महाराज जी के पास आए हुए हैं। और महाराज जी यहीं पे मंदाकिनी मैया के किनारे और यहीं पे पहाड़ के ऊपर एक तो महाराज जी की छोटी सी गुफा बनी हुई है, लेकिन उसमें अभी मतलब कि ऊपर छत नहीं पड़ी हुई है, खाली मतलब दीवारें उठी हुई हैं। तो अभी महाराज जी से कुछ बातें करेंगे। तो महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है मनोजानंद सरस्वती। हमारा गुरुद्वारा ये सामने है, फटक शिला शमशान घाट नागाश्रम। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के शिष्य हैं। जी जी। भगवान का भेष का दिया हुआ छोटा सा नाम मनोजानंद सरस्वती हमारा नाम। जी जी। गुरु जी का नाम धर्मानंद सरस्वती जी। नागा समुदाय से। महाराज जी आप मतलब कितने सालों से संत जीवन में है? संत जीवन में सन 90 से। 90 से? काफी लंबा समय हो गया महाराज जी। बस यही है, भगवान के चरणों में अपना सेवा चल रही। महाराज जी क्या उम्र रही होगी आपकी? वैसे थी 7-8 साल। 7-8 साल की उम्र में। महाराज जी ऐसा आपके जीवन में क्या विचार आया कि आप संत जीवन में आ गए? कुछ नहीं, ऐसे भ्रमण करने आए थे घर वालों के साथ, और यहाँ हमको बहुत सुंदर जगह लगी, और दूसरी बात इतने भाव उत्पन्न हो गए भक्ति के कि जी जी। भक्ति मार्ग में ही उतर गए। महाराज जी संत जी मतलब कि आप नागा संत हैं? जी जी, नागा सन्यासी। अच्छा अच्छा। मतलब नागा संत महाराज जी मतलब जो प्रक्रिया होती है काफी कष्टदायक होती है। हाँ, लिंग क्रिया होती है। जी जी, लिंग क्रिया में वो। महाराज जी बहुत से नागा संत तो मतलब कि शरीर में पूरे भभूत लपेट के रहते हैं। हाँ, वो सब जरूरत पे जब किया जाता है ना, जी जब से मेला मदार है या वैसे कोई एक कहीं भ्रमण में जाना है तो अपना कर लिया। नहीं, धूना है, धूना जब चेतन हम लोग करते हैं, धूना पे अगर बैठते हैं परमानेंट फिर रहते हैं। जी जी। और जैसे भ्रमण में ऐसे गए तो फिर नहीं शोभा देता है ना। महाराज जी आप धुना मतलब कब लगाते हैं? धूना परमानेंट वैसे लगता है, जगह गुफा की वजह से ये थोड़ा हमारा छाया हो जाए तो फिर जी जी। यहीं चालू करेंगे। महाराज जी जब गुफा में क्या है कि धुआं, हाँ धुआं नहीं निकल पाती धुआं बाहर। नहीं निकल पाएगी, दिक्कत होगी। धूना तो हमारा देवता है सबसे बड़ा, जी वही हमारी सिद्धि है, वही हमारी रिद्धि है। जी जी। जो कुछ है सब, सारा संसार हमारा 33 करोड़ देवता हमारे धूने में ही वास करते हैं। धुने में ही हुआ। मेन साधना तो हमारी नागा सन्यासी की धूना की ही होती है। धुना की। तो इसी वजह से चटपटा रहे हैं थोड़ा। अगर आप लोगों का सहयोग भक्तों का हो जाए, थोड़ा इसकी छाया हो जाए तो धूना जाकर अपना बन जाए तो अपना माई के किनारे भजन होता रहे। जी जी। बस बस बस। तो महाराज जी हम देखते हैं कि नागा संत मतलब कि सब लोगों से एकांत ही क्यों रहते हैं? ये देखो ऐसा है, नागा सन्यासी जो होते हैं वो 7 पीढ़ी का पिंडदान करने के बाद खुद को अपने जीते जी मार देना, जी जी। उसके बाद साधना चालू करना जी गुरु दीक्षा पे ना। जी। जी तो वो एक साधना अलग होती है। जी। वो परम पिता परमात्मा से मिलने का एक रास्ता होता है, मार्ग होता है, जी सच्चाई का जो है। जी। गीता जो हमारी बताती है भक्ति, उसके आधार से हमारी जो पुष्पांजलि श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की जो बताती है, जी जी। उसके आधार से हम लोगों का एकांत ही जो भगवान से लगाव रखता है तो किसी से कोई मतलब नहीं रखता है ना। जी जी। वो तो एक कहते नहीं है साधन मोक्ष का धाम। जी तो साधन इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोगों को हमें जरूरत पड़ जाती है कि जैसे छाये करवानी है जी जी। तो आपकी जरूरत है, नहीं तो हम तो कंदरे में घुसे रहे, हमें क्या मतलब है। बरसात का अगर भय ना हो तो कोई मतलब नहीं ना, सही। हमें कुछ जरूरतें नहीं है। हम तो ये फल, ये बेर फरते हैं, ये महुआ है, आंवले हैं, इसी को सेवन करके जंगल में अपना भोजन चला लेते हैं, किसी की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल। ना, महाराज जी आप जैसे और संत जाते हैं मांगने जाते हैं, ये सब वो कुछ मांगने नहीं, जाते नहीं नहीं मांगने वांगने, मांगने किसके लिए जाए। भोलेनाथ के भक्त हैं, भोलेनाथ स्वयं सब कुछ अपरित अपने आप को समर्पित कर दिया, राम जी को कर दिया। अब क्या हमें चाहिए। और जो करना है वो कहते नहीं, गुरु करता कर न सके गुरु करे सब होए, तीनों लोग नोक खंड से मेरे गुरु से बड़ा न कोई। बिल्कुल। तो हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। गुरु कृपा अगर है तो सब कुछ बैठे बैठे जो भी है आपका सब सारा संपूर्ण होगा। सिर्फ भजन करिए। भजन क्या? बिल्कुल। भजन ही सब कुछ है, मोक्ष का मार्ग है।
भजन आपका है तो आपके साथ आप हमारे पास आए हैं तो आपका भी कल्याण होगा, जो सेवा करेगा उसका भी कल्याण होगा। बिल्कुल। मतलब महाराज जी किसका भजन करना चाहिए? भजन एक ही तो है ईश्वर, और कौन है? लोगों ने तो बांट रखा है अरे कि बांटने से क्या होता है? वो तो वो कहते हैं राम जी है, वो भोलेनाथ है, वो विष्णु भगवान है, वो ये सब मार्ग एक है क्या? परमात्मा है। परमात्मा एक ही है। दुनिया है ये तो दस्तूर है, मालिक एक है और उसी की प्रार्थना होती है। परमात्मा एक है, लोगों ने बांट रखा बस है। बस बस। तो लोगों से बांटने से, संप्रदाय बनाने से, ये वो है वो है वो है, तो इससे क्या है? कोई मतलब नहीं ना। और इसी में लोग महाराज जी एक दूसरे इसी में लड़ते हैं, परेशान रहते हैं, उसी में लड़ते हैं। लड़ते हैं। यही ये सिर्फ क्या है कि अपने सनातन का जो सत्य सनातन जिसे कहते हैं, वो सत्य सनातन है क्या? क्या है महाराज जी सत्य? सत्य सनातन ही आपका ईश्वर है। जी। जो स्वर निकल रहा है यही सत्य है। जो महाराज जी झूठ बोलते हैं तो क्या वो भी सत्य है? अरे फिर वही वाली बात आपने कहा, जैसे झूठ बोलते हैं तो आप थोड़ा बोल रहे हैं, ना आपको बोलने का कोई अधिकार है, नहीं है। जी जी। झूठ, परपंच, जो भी लोभ लालच, ये तीन कहावत नहीं है, काम क्रोध मद लोभ, ये नरक के पंथ। जी तो जी, ये आपको जब नरक लिखा ही है तो कहाँ ले जाओगे आप? बिल्कुल क्या करोगे तुम? वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। सत्य बात। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तस फल चाखा। तो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। कल्याण बिल्कुल ईश्वर ने सीधे मार्ग दिखा दिया है, कि सब कुछ बता दिया है कि जब 9 महीना बच्चा गर्भ में रहता है तो उसे सब कुछ एहसास होता है। वही नरक है, असली नरक वही है। महाराज जी वहां पे तो देखिए मांगना भी नहीं पड़ता, भोजन भी मिलता है। अरे हम सब क्या कुछ कह रहे हैं, वो कभी आपको मांगना ही नहीं पड़ेगा। आप मांगते कौन है? भिखारी। आप तो राजा हैं, परमहंस, जी। हंस। महाराज जी गर्भ में बच्चा रहने वाला वो नर्क कैसे हो गया? नरक ऐसे हो गया कि जो आपका आपने भोजन किया, जी माँ ने भोजन किया, उसकी जो भी गंदगी है वो जा तो रही है गर्भ में होते हुए, उसका जितना है कचरा सब, बच्चा उल्टा लटका रहता है, मुंह उसका नीचे रहेगा और पैर ऊपर रहेगा। आपकी साइंस बताती है ना। जी जी। तो उसमें जो भी मूत्र है, गू है, जो है, उसका सेवन जो भी होता है, मतलब सड़न होके उसका जो भी निचोड़ बनता है, तो वो तो बच्चे के होके ही जाता है ना। तो मतलब गर्भ सारी तो दिक्कतें तो गर्भ में ही बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। सारी दिक्कत, जितना नर्क है 9 महीने का, वो बच्चा 9 महीने क्या 3 महीने में जीव शायद पड़ता है। जी साइंस यही कहती है ना। 3 महीने बाद जीव पड़ने के बाद 6 महीना जो होते हैं वो एक एक दिन पल उसके एहसास के होते हैं, कि आज कटा कल कैसे कटेगा, कल कटा तो परसों कैसे कटेगा, परसों कटा तो नरसों कैसे कटेगा ना। लेकिन महाराज जी वो याद तो नहीं रहता पैदा होने के बाद? इसी बात का तो फिर यही तो रोना है। अगर याद रहेगा तो तुम ये कर्म गंदे करोगे कैसे? अच्छे कैसे करोगे? याद उसी को रहता है जो परमात्मा का ध्यान करता है। जी जी। सारे मोक्ष सब कुछ बिगाड़ के किसी को नहीं ध्यान करता है। वो वहां भी ध्यान करता है, यहाँ भी ध्यान करता है, जी यहाँ भी नहीं भूलता है। तो अगर जो परमात्मा की भक्ति कर रहा है और भाव कर रहा है, भजन कर रहा है, इस ऐसे तो तपोभूमि है ये। देखो कितने ऋषि मुनि तपस्या किया है। बिल्कुल। अब जिस जगह हम बैठे हैं तो हजारों ऋषियों ने तपस्या किया होगा ना। देखो कितनी गुफाएं बनी है, आज की तो नहीं बनी है ये ना। नहीं नहीं, ये तो महाराज जी हैं? सदियों की गुफाएं सदियों बनी की हुई हैं। हैं यहाँ पे। कितने कितने साधु तप कर कितने गए होंगे, साधु जप संत कर गए। यहाँ पे तो समाधि ले लिए। ऐसा हम लोगों को एक अवसर मिला है जी और जी। उसको भी गंवा दो तो बेकार है ना। इसीलिए भजन में लगे रहते हैं। बस मेन कारण सिर्फ भजन है यार। महाराज और जी भजन यही है नागा सब। संत तो महाराज जी भोलेनाथ का भजन करते देखो ऐसा है कि कहावत नहीं है कि कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है सब एक। हैं। जी हमारी जो पुष्पांजलि ही बताती है, गीता बताती है, वो सब एक ही है जी। और दूसरा कोई नहीं है। सत्य सनातन जिसे आप कहते हो, सत्य सनातन कोई धर्म नहीं है, ठीक है। सत्य सनातन एक साधक के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, इनके लिए केवल भाव और विचार रखने के लिए सत्य सनातन बोल दिया जाता है। सत्य सनातन ही आपका ईश्वर है, जी जी। जिसे ओम कहते हो। गीता बताती है ना, पढ़ो उसको।
7वें अध्याय में पूरा मानव का वर्णन दिए है। हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम तो महाराज जी आप लोगों के इस केवल भाव में ही कुछ थोड़ा विचार महाराज जी भोलेनाथ जैसे दिया गया। भगवान राम है, भगवान शिव है, ये किनकी साधना करते हैं? देखो राम जी शिव जी की करते हैं, शिव जी राम जी की करते हैं। जब एक ही वो हैं चट्टे बट्टे तो वो कहाँ जाएंगे? एक दूसरे की साधना एक करते हैं, दूसरे की ही साधना करते यानी एक दूसरे में ही ईश्वर है। हैं। वो ही है। जब ना वो छोटे हैं ना वो छोटे हैं, वो एक महादेव है। जी। महादेव कहलाया गया है, जो विश्व कंठ में विराज, तो सबसे सब देवों से श्रेष्ठ बना दिए गए, महादेव बन गए। वो है है सब तो एक ही, एक ही है। रूप अनेक हैं, बस रूप बस अनेक है है। एक। हाँ बस ना यही है, बस चल रहा है भजन। महाराज जी आप चित्रकूट मतलब कैसे आप ये स्थान पे आ गए यहाँ पे? ये तो हमारा आश्रम, हम बहुत पहले से यहाँ रह रहे हैं ना। अच्छा, पहले भी रहते थे तो बाढ़ आड़ की वजह से चले जाते थे, फिर जैसे गुफा साफ बाढ़ में कर तो गए। महाराज जी इस पार आना मुश्किल हो जाता है। हाँ पूरा हो जाता है, इधर से आना जाना रहता है। पीछे से है रास्ता, इस जगह से अच्छा, आप जाएंगे नीचे नीचे तो है, पीछे निकल जाएंगे। अब तो खैर काफी, इधर ये से दीवार महाराज जब बन जी जाएगी तो बहुत बढ़िया बन जाएगा ना व्यवस्था। बारिश में तो पूरी। नहीं पीछे है व्यवस्था, आपको निकल जाओगे रोड पे, हनुमान धारा वाली रोड में जी, आप निकल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। यहाँ से तो काफी लंबा पड़ता होगा महाराज जी। कुछ नहीं, ये सामने पहाड़ दिख रहा है, जी, मुश्किल से मान लो आरोग्य धाम जितना है, बस इतना पड़ेगा। मतलब यहाँ से बस कम 1 किलोमीटर होगा, आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर। बस आधा किलोमीटर। साफ रास्ता है, ये तो बरसात की वजह से नाला कट जाता है। जी, और जी। जब ये दीवार बन जाएगी बढ़िया से अच्छे से, तो ये सब भराव हो जाएगा, तो आराम से कोई परेशानी नहीं होगी। जी, जी। कट के नहीं जाएगा। ना कट कट के के नहीं। जाने वाला काम है खत्म। ये पूरी दीवार यहाँ तक लाएंगे ना, जी, जी। यहाँ तक आएगी, सपोर्ट बना हाँ सपोर्ट। ये आम सब जितने बंद होना होगा बंद हो जाएंगे, ये सब अंदर हो जाएंगे, इधर सब मिट्टी भर जाएगी और थोड़ी जगह भी मिल जाएगी। और मैया का जो बार बार दर्शन और डिस्टर्ब जो हो जाता था, जो भटकने का डर था, जी, जी। ये थोड़ा आपका भय मुक्त रहेगा। महाराज जी ये जो यहाँ पे पहले संत रहते थे, लाल बाबा नाम था उनका। वो मतलब यहीं पे मिट्टी में दब के खत्म हो हाँ गए। जी, यहीं पे बस आम के पास, जी, ये जो खैर का पेड़ खड़ा है, जी, जी। बस इसी के नीचे यहीं पे तो उनकी समाधि पीछे बनी है। उन्हीं का ये सब बनाया हुआ, निर्माण किया हुआ है, उन्हीं का ये बनवाया हुआ मंदिर अंदिर है। तो मतलब इसलिए बारिश लगे में वो हैं। गुफा में ही थे, अब बारिश में हाँ गुफा पूरी धंस गई। हाँ नहीं गुफा नहीं धसी है, जी, गुफा वो आ गए तो गुफा तो बाद में वो गिरी है। अच्छा, हाँ वो रास्ता बना रहे थे कि बरसात चालू हुई थी, तो वो सोचे थे कि उस पार हम नहीं जाएंगे, हाँ, हम इसको रास्ता ऊपर के बना लेंगे तो इधर से निकल जाएगा। निकल जाए। तो इस वजह से वो रास्ते काट रहे थे, तो सेमी थी मिट्टी, जी, वो फट गई। तो उसमें महाराज जी फिर लोगों को पता कैसे चला? पता क्या, अब जब लोग आते जाते थे, देखा देखा मिट्टी फटी पड़ी है, कुछ कपड़े वपड़े दिखे होंगे तो जी, जी। हाँ, तो देखा गया। तब पता चला कि यहाँ पे लाल बाबा महात्मा दब जी। गए। हाँ महात्मा रहते थे, वो बहुत बढ़िया महात्मा थे, पूरे चित्रकूट पूरा जानता है, प्रसिद्ध महात्मा थे। जी, लाल बाबा के नाम से लाल बाबा फेमस। के नाम से फेमस थे। अब उनकी ये सब इमारत है, तो इसको हम सोच रहे हैं सुरक्षित बना के नहीं, आगे के बिल्कुल, लिए बिल्कुल। तैयार कर दिया जाए, तो बिल्कुल। कोई भी संत अपना भजन करता कोई रहेगा। भी संत आएंगे अपना भजन हाँ। करेंगे, तो संतों की भूमि है। और 2-4 गौओं की व्यवस्था, अगर ये दीवार बन जाएगी तो थोड़ा पानी की व्यवस्था करवा के 2-4 गौएं जी, कुछ जी, व्यवस्था करेंगे। तो ये है कि कोई भी अगर सदा व्रत, अगर ये रोड बन जाएगा वहां से आरोग्य धाम से, जी, जी, रोड बनाए, दीवार बना रहे हैं, हो सकता है रोड बनाए। जी, जी, अगर रोड बनाते हैं या इधर से कहीं से व्यवस्था की जाए, तो फिर सदा व्रत के लिए कोई, जैसे नर्मदा किनारे भोजन चलता रहता है, जी, जी। इस तरीके आगे के लिए कोई कम से कम कुछ नहीं, नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। तो महाराज आगे। जी आपके जीवन में कभी कोई चमत्कार हुआ? चमत्कार तो हमेशा होते रहता है, आप आए हमारे लिए चमत्कार है। ये तो ईश्वर से महाराज कम जी थोड़ा सेवा है। है, हम तो आपके सेवक हैं, बस आपके देखो दर्शन ऐसा करने है, की अनुभूति हुई तो हम चले आए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जी, ऐसा कोई चीज तो है नहीं जिसमें जीव नहीं है, और जीव ही परमात्मा का अंश है। बिल्कुल, विष्णु भगवान ने सीधे कहा है कि नर ही नारायण है, इसलिए कि जो हम कर रहे हैं, इसलिए जन्म दिया गया है सतरूपा, और उनकी जो सृष्टि मनु की बनाई हुई है, जी, इसलिए मानव को बनाया गया है कि जो हम कार्य कर रहे हैं पालन का, पोषण का, जी, जी, वो आप सहयोग करिए हमारा। जी, इसलिए नर बनाया गया, नहीं पशु पक्षी इतने सब बने क्यों बना? नर की क्या जरूरत थी? बिल्कुल, अगर नर बनाया गया है तो भक्षण ना करे ना, बिल्कुल, कम कम से कम धर्म की नगरी में ना भला कर सके तो कोई बात नहीं, जो जो ऐसा कर रहा है अपना करने दो, है
यही धर्म है। और मानव सबसे श्रेष्ठ है। पूरी 84 लाख युवाओं में सबसे श्रेष्ठ मानव बनाया गया है कि उसके पास बुद्धि भी है, सोचने की, समझने की, बोलने की। पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसको जी। कम से कम इतना तो है कि अच्छा बुरा जान सकता है। सब मतलब सब कुछ सब गुण होते है हुए भी वो राक्षसों वाला काम कर राक्षसों रहा है। वाला काम। तो यही सुधार के लिए सत्य सनातन का भजन किया जाता है। महाराज जी ऋषि कहते मुनि हैं कि जो भी इसीलिए। करते हैं भगवान करते हैं। अब भगवान का दोष आप दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, यही तो है। जब जो कर रहा है सब ईश्वर ही अंश अविनाशी। अब ईश्वर को मानो या तुम्हारे कर्म पूर्ण के जो भोगना होगा, इसलिए करवा रहा है आपसे। करवा तो वही रहे हैं। करवा तो वही रहे हैं। अच्छा अच्छा भी आपसे और बुरा भी वही। पूरा भी। ठीक है, यही है। महाराज जी साधु संत जंगलों में ही क्यों जाते हैं? जंगल में एकांत रहता है, भजन बढ़िया बनता है, ईश्वर का ध्यान लगाने में दूसरे अन्य चीजों पे ध्यान नहीं जाता है। बस यही है। यहाँ तो एक महाराज जी खाने पीने की कोई व्यवस्था भी नहीं हो कोई पाती। व्यवस्था नहीं है, जो आ जाए, भोलेनाथ की इच्छा है। कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ कि भूखे सोना पड़ा हो? हाँ, बहुत ऐसा हुआ। तो फिर एक क्या दो करते बार थे आप? एक दो बार ऐसा हुआ है। जैसे टाटी घाट के इस पार हम पहले भजन किया, जहाँ मुनि बाबा रहते थे, जी जी। अकेले रहते थे वहाँ। 3 दिन भोजन नहीं मिला था। 3 दिन। 3 दिन भोजन नहीं मिला था। तो आंवला के पेड़ थे जी। और बेर एर थे, यही अपना सेवन किया था। बेलपत्र है, ये पा लेते थे। बेलपत्र भी खाया जा सकता है। हाँ, बेलपत्र आप अगर अच्छे से भाव से खाएंगे तो 5 बेलपत्र खा लो, कोई भूख नहीं लगती। नहीं लगेगी। नहीं लगती। साधु कारण संतों के पास मतलब जानकारियां होती हैं कि इस फल हम्म, को खाने से, इस पेड़ के पत्ते को खाने से भूख नहीं लगती। नहीं लगेगी। 5 अगर आप खा लेते हैं, जी अगर भाव से, प्रेम से, ईश्वर का नाम लेके और स्मरण करके जो भजन करते हैं आप जी। गुरु दीक्षा पे, तो आपको भूख नहीं लगेगी। तो 24 घंटे में तो वैसे में एक बार पाते हैं भोजन हम लोग। अच्छा दिन में एक बार ही? बस 24 घंटे में एक बार शाम का शाम भोजन हम लोग पाते महाराज जी हैं। भजन कब होता है आपका? भजन चलता है। अब देखो, सुबह 4 बजे स्नान ध्यान हुआ, उसके बाद परिक्रमा निकल गए, वहां से आए, फिर भजन चल रहा है। अब आप आ गए तो सत्संग ये भजने हैं हमारे लिए, और उसके बाद गुफा में अंदर भजने हैं, और क्या है। बिल्कुल देखिए शायद साधु संत महात्माओं का भजन ही तो है जो लोगों तक पहुंचता है, बस। जिससे लोग जुड़ते हैं, घर बैठे उनको जानकारियां मिलती है कि अपने साधु संत महात्मा कैसे रहते देखो, हैं। भजन ही श्रेष्ठ है। आप गुरु दीक्षा अगर गुरु ना बनाए हो तो गुरु बनाइए। और गुरु जो, हम तो यही कहते हैं, हर व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। जी। अपने हिंदुस्तान में सत्य सनातन में जिसे ईश्वर मानते हो, उसको हर व्यक्ति को, एक बच्चे बच्चे को गुरु बनाना चाहिए। वो गुरु किसी को भी बनाओ। महाराज जी गुरु की खोज कैसे करें? यही सच्चा गुरु तो खोजना तो बड़ा मुश्किल है। इसी को तो कहा गया है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। इसी को तो कहा गया है, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। तो पहले जानो, समझो, धुनो। पहले उनका सत्संग करना पड़ेगा, बिल्कुल, जाना बगैर पड़ेगा। सत्संग के कुछ तभी नहीं बिना होगा। सत्संग के महाराज जी जानकारी कहाँ से हो पाएगी? बगैर सत्संग के कोई जानकारी आपको नहीं होगी। सत्संग करोगे तभी जानकारी आपको होगी कि क्या है क्या नहीं है। और जो भजन करता है वो क्रिया उसकी टन है तो कोई परेशानी नहीं। मेन ब्रह्म मुहूर्त की क्रियाएं हैं सब। ब्रह्म मुहूर्त में जितना भजन होता है वो एक अलग भजन होता जैसे महाराज जी बहुत से दर्शक हैं, जैसे वो आपसे मिलना चाहते हैं इस जगह में, तो आप यहीं पे मिलते हैं, है। मिल जाएंगे? यही मिलेंगे आपको, गुफा में ही मिलेंगे। महाराज जितने हमारे दर्शक है सबको आशीर्वाद दीजिए। हाँ बिल्कुल, तत्काल सबको आयुष्मान, सब खुश रहें, सदा खुश रहें। हमारे भोलेनाथ का आशीर्वाद है, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है, गंगा मैया का हमारे आशीर्वाद है। और हमारा तो यही कहना है कि हर व्यक्ति भाव से ही जुड़ा रहे और भगवान का भजन करे। घर में रह के ही भजन करे, रास्ते में आते जाते भजन करे। भजन बहुत और जरूरी है। भजन बहुत जरूरी है, सबसे श्रेष्ठ भजन है। और भजन का मतलब भाव। जी जी, भाव से भजन करें। हाँ, भाव से भजन। आपको ये जरूरी नहीं कि अगरबत्ती है आपके पास, जी जी, ये मन से। जरूरी नहीं कि दीपक है आपके पास, भाव होना चाहिए ना। बिल्कुल। बस हम लोग क्या है, 15 गुफाओं में रहते हैं, कभी अगरबत्ती आ गई तो आ गई, नहीं है दीपक आ गया तो आ गया, नहीं आ गया कोई बात नहीं। बिल्कुल। अब क्योंकि वही हम तो खुद अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो अब हम क्या करें। सत्य जो बात। जानो, जो करना है करो तुम, हमें क्या करना है। हम तो भजन कर रहे हैं, आपका ध्यान कर रहे हैं, आप में लीन है। आप समझिए जो करना है। बिल्कुल, हर चीज महाराज जी भाव से ही बस करनी बस चाहिए। बस भाई बस किसी बस को खिला रहे हैं तो हमारा भाव से बिल्कुल खिलाइए। बिल्कुल। भाई अंदर कुछ और चल रहा है, आप खिला रहे नहीं हैं नहीं, तो तो फिर कोई मतलब है नहीं उसका ना। जी जी, छल कपट भगवान को कभी भाता ही नहीं है, आता है। हैं?
ये तो चौपाइयों में ही तुलसीदास ने लिख दिया है। ठीक है, हम लोग तो खैर पढ़े लिखे नहीं, छोटे पर से इसमें महाराज जी की से दीक्षा ले लिया, अपना भजन कर रहे हैं। महाराज जी आपको जितना ज्ञान है उतना हम लोगों को तो नहीं। बस ये है। अयोध्या क्या, हमारे गुरु भाई चले गए थे, इस वजह से नहीं जा पाए। महाराज जी इलाहाबाद भी नहीं गए हैं आप? इलाहाबाद 26 तारीख परसों है, देखो अगर व्यवस्था बन जाएगी, एक भक्त है आना है 4 पहिया लेके, अगर आएगा तो चले जाएंगे। महाराज जी अभी कब तक इलाहाबाद में संत रहेंगे? अभी रहेंगे बसंत पंचमी तक। अच्छा, बसंत पंचमी कब है महाराज जी? बसंत पंचमी ये मान लो होली के एरफेर में पड़ती है जाके, मार्च तक। हाँ। अच्छा, अभी वहाँ मेला लगा हुआ है लेकिन अभी चालू नहीं। नहीं, 14 से पहला स्नान हो जाता है, 26 को लास्ट हो जाता है स्नान का। अच्छा। वैसे मेला तो बना रहता है बसंत पंचमी तक, लेकिन स्नान का जो मेला है वो 26 से लास्ट हो जाएगा। कुंभ में महाराज जी तो अब हर साल जाते हैं? हाँ, कुंभ में पूरा अखाड़ा जाता है हमारा, सब पूरी व्यवस्थाएं रहती है। ठीक है महाराज जी, आशीर्वाद दीजिएगा, आपने हमको सत्संग दिया। नारायण खुश रहो, सदा खुश रहो, और आपका कल्याण करे हमारे बाबा भोलेनाथ, मैया गंगा। बस हमारे माँ मंदाकिनी का देखो निर्माण चल रहा है, यही सबसे बड़ा श्रेष्ठ हमें खुशी तो यही है कि मैया हमारी सुरक्षित। माँ मंदाकिनी के किनारे बैठे हुए हैं, हमारा सौभाग्य महाराज जी कि हम माँ मंदाकिनी के यहाँ से दर्शन कर पा रहे हैं, और हमारे भक्त भी यहाँ से दर्शन कर पा रहे होंगे। करेंगे, कल्याण करे सबको। ठीक है महाराज जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव।